नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला हूँ। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आईयूआई के सक्सेस रेट को इम्पैक्ट करेंगे, यानी कि किसके कारण आपके सक्सेस रेट कम या ज्यादा हो सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है एज। अगर एक औरत की उम्र 35 के ऊपर है तो सक्सेस रेट आईयूआई से कम होता रहता है। ये इसलिए है क्योंकि अंडों का जो कैपेबिलिटी होता है फर्टिलाइज होने का और अच्छा एम्ब्रियो तैयार करने का 35 के बाद थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। तो अगर 35 के ऊपर हो तो डेफिनेटली आपका सक्सेस रेट थोड़ा कम होता होगा। और अगर आपके हस्बैंड या पार्टनर की उम्र 45 के ऊपर है, स्पर्म्स पर भी बहुत असर पड़ सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म्स के हेड के अंदर क्रोमोसोम्स पैक्ड होते हैं और एज के साथ उनमें भी डैमेज देखा गया है, जो एक आसान से तरीके से पता कर सकते हैं, जिसे स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स कहते हैं। इस टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कितना फ्रैगमेंटेशन है। तो एज का इम्पैक्ट औरतों पे ही नहीं, पुरुषों पे भी पड़ता है। ऑफकोर्स उनका थोड़ा धीरे से होता है, बट स्टडीज ने दिखाया है कि 45 के बाद ये असर दिखना शुरू हो जाता है। तो ये दो फैक्टर, मेल पार्टनर का एज और फीमेल पार्टनर का एज, जरूरी है देखना ताकि सक्सेस रेट का अनुमान लगाया जाए। नेक्स्ट है एग क्वालिटी। अगर आपके अंडों पर एंडोमेट्रियोसिस का असर हो रहा है या एंडोमेट्रियोमास का हो रहा है, जो सिस्ट है, जैसे कि बलून सोच लीजिए जो ओवरी में है, खून से भरा हुआ होता है, जिसके वातावरण के कारण अंडों पर भी असर पड़ता है। अगर एंडोमेट्रियोसिस सीवियर है, एंडोमेट्रियोमास बहुत हैं और सिस्ट बहुत हैं ओवरीज में, तो अंडों के क्वालिटी पर भी असर पड़ता है और आपके चांस ऑफ सक्सेस कम होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है सक्सेस रेट डिसाइड करने का आईयूआई के साथ। नेक्स्ट है आपका एंडोमेट्रियम यानी गर्भ। अगर गर्भ का लाइनिंग ठीक से नहीं है, जिसे थिन एंडोमेट्रियम भी कह सकते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन देने पर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन ब्लड के फ्लो के लिए बहुत जरूरी है और ब्लड का फ्लो एम्ब्रियो के बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर ये आप एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें एंडोमेट्रियम बढ़ नहीं रहा है ठीक से, तो भी आपके आईयूआई के सक्सेस रेट कम हो जाते हैं। तो ये तो हुए क्लिनिकल कारण। थोड़े कारण ऐसे हैं जो आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं। जैसे अगर आप बहुत ओवरवेट हैं तो ओवरवेट से ये होता है कि यस डेफिनेटली गर्भ में ब्लड फ्लो कम होता ही है, बट ओवरवेट के कारण आपको ज़्यादा डोज इंजेक्शंस या टैबलेट्स देने पड़ेंगे जिससे आप प्रॉपर रिस्पांस दे सकें। ज़्यादा डोज देने का मतलब ये नहीं कि अच्छा रिस्पांस आएगा, ज़्यादा डोज से एग क्वालिटी भी कम होता है, मगर इतना डोज देने पर भी आपके एग कभी कभी बढ़ रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। वजन कितना है, आपके हाइट के मुताबिक, एज के मुताबिक वेट ठीक है क्या। अगला है आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस। अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत कर रहे हैं, उससे भी आपके आईयूआई का सक्सेस कम हो सकता है, क्योंकि ब्लड फ्लो एंडोमेट्रियम को, अंडे का क्वालिटी, उसका क्रोमोसोम्स कॉम्पिटेंट और स्पर्म्स का जो फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी होता है, इन सब कारणों की वजह से कम हो जाता है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑफ कोर्स टैबलेट्स कितना डोसेज लग रहा है, मेडिकली आपके डायबिटीज़ है या पीसीओडी है, आपके हार्मोन्स ठीक हैं क्या, आपको थायराइड है, ये सब तो प्ले करते ही हैं बहुत महत्वपूर्ण रोल आपके सक्सेस रेट पर ये कुछ कारण हैं जो डायरेक्ट इम्पैक्ट देते हैं और आपको इनका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। एज, अगर आप पहले प्लान कर सकते हो प्रेगनेंसी बहुत अच्छा है। अगर आप एंडोमेट्रियोसिस है उसको आप ठीक कर सकते हो पहले अपने क्लिनिशियन के सलाह के द्वारा, पीसीओएस को ठीक से कर सकते हो, वेट को कम कर सकते हो और स्मोकिंग और अल्कोहल अगर कम करके अपने चांस बढ़ा सकते हो, तो आपको इससे सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।